हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी के अपने चैनल वर्दी वाले पे आपका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का जो हमारा एग्जाम होने वाला है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है और किस तरीके का प्रोसेस लास्ट तक फॉलो होता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ मैं कि एग्जाम पैटर्न में क्या रहता है, कितने सेक्शन होते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं आपके, कितने टाइम का होता है आपका एग्जाम, नेगेटिव मार्किंग कितनी की होती है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना आप, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। एग्जाम पैटर्न से जो भी आपके रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सारे आप इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले होता क्या है कि आपका सबसे फर्स्ट जो स्टेप होता है आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है। जो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है उसके अगर आप वो क्लियर करते हो उसके बाद आपका नेक्स्ट होता है फिजिकल होता है। तब आपका फिजिकल होता है, फिजिकल के साथ ही आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है और फिजिकल के लास्ट में आपका क्या होता है, थर्ड स्टेप जो होता है वो मेडिकल प्रोसेस है। इट मीन्स दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के 3 मेन प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट हमारा जो हमारा ऑनलाइन एग्जाम होता है, उसके बाद हमारा फिजिकल होता है, उसी के साथ डॉक्यूमेंटेशन आपका कंडक्ट करा दिया जाता है, और थर्ड हमारा मेडिकल आपका होता है। जो मेडिकल होता है उसमें क्या होता है कि आपको खुद से ही मेडिकल कराने के लिए जाना, मतलब आपको एक फॉर्म वगैरह दिया जाता है मेडिकल कराने के लिए। किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपको अपना मेडिकल चेकअप करा के आना होता है, फिर उसको सबमिट करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, हमारा जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है वो किस तरीके का होता है। उसमें आपके कितने सब्जेक्ट्स आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, और अपने कितना टाइम पीरियड कितना रहता है हमारे एग्जाम का। तो सबसे पहले तो हमारे सेक्शंस कितने होते हैं, उसमें 4 सेक्शन होते हैं। हमारा जो एग्जाम होता है उसमें 4 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 ही नंबर के होते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। सबसे पहले हमारा सेक्शन होता है जीएस का हमारा सेक्शन होता है, जीके जिसमें होता है, और प्लस हमारी करंट अफेयर भी उसमें आती है। 50 क्वेश्चन आपके जीके के होते हैं, और 50 क्वेश्चन जो जीके के होते हैं उसी में हमारी करंट अफेयर्स होती है। जीके के मतलब सारा जो हमारे जीके के क्वेश्चन है वो 50 क्वेश्चन उसमें होंगे। उसमें हमारा स्टैटिक जीके भी होगी, उसमें हमारी करंट अफेयर्स भी होंगे, और हमारे जो भी हमारे जीके से जनरल अवेयरेंस से जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे उसमें आपको 50 क्वेश्चंस में कवर कर दिए जाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कि रीजनिंग वाला आता है। जीके के बाद हम रीजनिंग की बात करते हैं, क्योंकि मेनली इस एग्जाम में क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट जीके ही है, क्योंकि जीके का सबसे ज़्यादा वेटेज है। 50% जो पार्ट है वो जीके है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके जो क्वेश्चन है वो 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन खुद सिर्फ जीके के आते हैं। तो इट मीन सिर्फ आधा जो आपका एग्जाम हो गया वो सिर्फ जीके पे डिपेंड करता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो फोकस है आपको जीके पे बना के रखना है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप जीके को टाइम दे पाओ, इस एग्ज़ाम को अगर आप टारगेट करते हुए देख रहे हो, आपको इस साल क्लियर करना है, तो आपका सबसे ज़्यादा फोकस जीके के ऊपर होना चाहिए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम अपना दे सकती हो, सबसे ज़्यादा टाइम उसी में इन्वेस्ट करना है। करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़ना है, साइंस वाला जो पोर्शन है उसको अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद जो स्टैटिक जीके वाला है, हिस्ट्री वगैरह है, पॉलिटी वगैरह है, उसको पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट हमारा जीके का क्लियर हो गया, 50 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद हमारा रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में हमारे 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 मार्क्स के आते हैं। थर्ड हमारा मैथ वाला पोर्शन आता है। मैथ्स के आपके 15 क्वेश्चन आते हैं और 15 ही नंबर के आएंगे। लास्ट में हमारा कंप्यूटर वाला सेक्शन होता है। कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 ही नंबर के आएंगे। टोटल हमारे 4 सेक्शन हो गए और 4 हमारे सब्जेक्ट हो गए। पहला हमारा जीके हो गया, सेकंड हमारा रीजनिंग हो गया जिसकी 25 क्वेश्चन है, फिर हमारा मैथ्स हो गया जिसके 10 हमारे 15 क्वेश्चन हैं, लास्ट में हमारा कंप्यूटर हो गया जिसके हमारे 10 क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी जीके होती है, उसके बाद हमारा रीजनिंग वाला पोर्शन है। इन 2 पोर्शन को आप सबसे ज़्यादा आपको टाइम देना है। अब हम बात करते हैं कि हमारा टाइम कितना रहता है एग्ज़ाम का, जो टोटल टाइम होता है। ये एग्ज़ाम 90 मिनट्स का टाइम लेके कराया जाता है। 90 मिनट्स आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा टाइम है, ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा कम टाइम भी नहीं है, क्योंकि जो 50 क्वेश्चन है वो जीके के होते हैं, तो उनको तो आप अच्छे से रीडिंग लगाइए और अपना क्वेश्चन सबमिट कर सकते हो। तो 90 मिनट्स का जो टाइम है ना वो काफ़ी मतलब मोर देन इनफ टाइम होता है एक एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए, इस टाइप के एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने के लिए। क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं 25 प्लस आपके मैथ्स के जो हो गए, मतलब रीजनिंग के और मैथ्स का जो पार्ट है, 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, उसके बाद जो आपके मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं 15 क्वेश्चन मैथ्स के। टोटल अगर मैं बात करूँ तो आपके 40 मार्क्स। तो जो 40 मार्क्स का जो एग्जाम है ना आपका, सिर्फ वो ऐसा है जिसमें आपको पेन उठाने की जरूरत है। बाकी में तो आपको पता ही है कि आपने अगर पढ़ा हुआ है
तो आप उसको इजीली सबमिट कर दोगे। जीके वाला पोर्शन है उसको जल्दी से जल्दी आप ट्राई करो कि जल्दी से जल्दी क्यूजेस वगैरह दिया करो। जितना आप क्यूज दोगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो क्यूज होते हैं तो आप जब क्यूज वगैरह अटेम्प्ट करते हो तो कुछ सेकंड्स के होते हैं या फिर वो 5 मिनट के होते हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन दे रखे होते हैं। उस तरीके से आपको जल्दी कम टाइम में अटेम्प्ट करना सीखना होगा, क्योंकि आपको टाइम सेव करना है, ताकि आप, अगर आपका मैथ और रीजनिंग अगर आपका वीक है तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना इन्वेस्ट कर पाओ जिस दिन आपका एग्जाम होगा, तो उस तरीके से आप अपना टाइम सेव कर पाओ। इसलिए क्विज वगैरह देना स्टार्ट करना। इसके दोनों की देखो, क्विज वगैरह तो सारे सब्जेक्ट के लिए बेनिफिशियल होते हैं, बट स्टिल अगर आपको ये होता है कि मैम इस वाले प्रॉपर जो सेक्शन है उसमें ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जैसे रीजनिंग है, मैथ्स वाला है, तो उसमें दिक्कत हो रही है, तो उसके क्विज वगैरह आप लगाओ। तो ये थी हमारे टाइम की, हमने आपको बताया कि 90 मिनट्स का टाइम होता है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। 0.25 मार्क्स की आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो आपके 0.25 मार्क्स के नेगेटिव मार्किंग हो जाती है आपकी। इट मीन्स अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका 1 नंबर कट हो जाता है। अगर आप 4 क्वेश्चन मतलब गलत कर देते हो जो आपने सबमिट किए हुए और वो 4 क्वेश्चन गलत है, तो आपका जो 1 नंबर आपको एक क्वेश्चन सही करने पे मिला है, उस 1 नंबर को काट दिया जाएगा। तो ये था हमारा ऑनलाइन एग्जामिनेशन का पैटर्न जो मैंने आप लोगों को बताया। स्टिल देखो, आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए किसी भी सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जिस भी सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको वीडियो की ज़रूरत है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना। या आपको फिजिकल से रिलेटेड कोई डाउट है या मेडिकल से रिलेटेड कोई डाउट है, आपकी कोई भी क्वेरी हो, तो आप कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई भी आपको कन्फ्यूज़न है एग्जाम से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करना, ताकि मैं आपको जवाब दे पाऊँ और आपके डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। जो मेरे चैनल पे न्यू है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ जाके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और एसएससी के किसी भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आपको मिल जाए, उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।